ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोनंदनंदन भगवान की जय। बोलो वामन अवतार भगवान की जय। हे राजन परीक्षित, यमराजा बलि और देव इंद्र द्वारा पराजय को प्राप्त हो गए, पराजय हो गए, हार गए। तब शुक्राचार्य जी की कृपा से और विश्वजित नाम का यज्ञ किया और स्वर्ग पर चढ़ाई की और स्वर्ग को जीत लिया। तब तो देवता स्वर्ग से पतित होकर स्वर्ग से और भागकर पृथ्वी पर और आकर कंदराओं में छिप गए। इधर उधर भागने लगे और कंदराओं में आकर और छिप गए और बड़े दीनहीन हो गए। तब अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भगवान देव राक्षस सभी में एक दृष्टि रखते हैं, परंतु हे प्रभु, भगवान और धर्म के प्रेमी हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। मेरे पुत्र और राक्षसों ने और उनको स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। वे श्रीहीन हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे को ऐसा कोई कर्तव्य बताइए जिससे और मेरे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब कश्यप जी कहने लगे कि हे भद्रे, भगवान श्री विष्णु का, लक्ष्मी नारायण भगवान का और पयोव्रत और बड़ा उत्तम व्रत है। यह पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक किया जाता है। 12 दिन का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में सबसे पहले अमावस्या के दिन और जहाँ जंगली सुअर रहते हैं, शुकर रहते हैं, उनके रहने की जगह से और मिट्टी प्राप्त करें, मृत्तिका मिट्टी लाएं और सुबह प्रतिपदा को जागकर भगवान का ध्यान करते हुए उस मृत्तिका से, उस मिट्टी से स्नान करें और भगवान विष्णु का षोडोपचार से अर्घ्य, आचमन, स्नान, भोग, दीपक, वस्त्र आदि जो 16 प्रकार के 16 तरह के और हमारी पूजा है, वह भाव सहित और भगवान की षोडोपचार से पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अनंत शक्ति हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, मेरे व्रत को और पूर्ण करें। और
जो हमारा द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश अक्षर मंत्र का और जाप करें। खीर का और एक बार भोजन करें और भगवान का चिंतन करते रहें। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों से हवन करवाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दक्षिणा वस्त्र सहित उनको संतुष्ट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो हवन से बची हुई खीर है और जो भगवान का प्रसाद है, उसको स्वयं ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार और 12 दिन तक और भगवान का यह पयोव्रत करें। इससे और भगवान के समान उत्तम कोटि की संतान प्राप्त होती है। तब तो अदिति ने पयोव्रत किया और भगवान जो विष्णु हैं हमारे प्रसन्न हुए और भादों की शुक्ल द्वादशी को, बारिश को, और भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। तब तो और देवताएं पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और देवताओं में प्रसन्नता दौड़ गई। तब भगवान को और कुबेर ने दंड, भिक्षा पात्र और छाता दिया और मां पार्वती ने भिक्षा प्रदान की। तभी पता लगा कि बलि और सोमा यज्ञ पूरा करने जा रहा है। तब तो भगवान वामन और बलि के यहाँ पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तब ऐसा मधुर वचन सुन भगवान वामन का बड़ा मधुर वचन था, उसको सुनकर और राजा बलि रानी के सहित स्वयं द्वार पर आए। जबकि और भिक्षुकों को तो उनके जो परकर थे वह दान करते थे, लेकिन राजा बलि भगवान के रूप को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर और स्वयं उनके लिए दान देने आए और भगवान के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और कहने लगे, हे बटुक, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? आप जो कहेंगे मैं दूंगा। तब वामन भगवान कहने लगे, हे राजन, हम ब्रह्मचारी हैं और हमें भजन करने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि बोले, आपको जितनी जगह चाहिए
वह ले लीजिए और आराम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक और मेरे राज्य में निवास करके और भजन करिए। तो वामन भगवान कहने लगे, हे राजन, हम दूसरे की भूमि में और भजन नहीं करते हैं, हम स्वयं की भूमि में ही और भजन करते हैं। आप संकल्प पूर्वक और हमें 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि और घमंड में बोला, हे ब्राह्मण, ये आप क्या मांग रहे हैं? अरे 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव, जितना चाहो आप ले लो। तब वामन भगवान ने कहा कि हम इस तरह दान नहीं लेते हैं। तब तो राजा बलि और संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, यह स्वयं भगवान है और यह आपके साथ छल करने के लिए आए हैं। तब राजा बलि बोले, हे गुरुदेव, जब यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु और मेरे यहाँ भिक्षुक बनकर आए हैं तो फिर मैं दान अवश्य दूंगा। राजा बलि नहीं माना। तब वह जो शुक्राचार्य जी हैं, गुरु हैं, गुरु हमेशा अपने शिष्य का भला करता है, भला चाहता है। तो उस भलाई के कारण और कमंडल की नाल को अवरोधित कर दिया। जब राजा बलि ने जल किया तो उसमें से जल नहीं निकला। तब भगवान ने और एक तिनका लेकर उस कमंडल की नाल में और वह तिनका और प्रवेश किया। तब राजा बलि की, तो शुक्राचार्य जी की और एक आंख फूट गई। तब से और शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। इसलिए कभी भी हमको कोई दान दे तो उसके बीच में हमें प्रपंच नहीं करना चाहिए, उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तब संकल्प पूर्वक राजा बलि ने वामन भगवान को और 3 पग भूमि का और संकल्प किया। तब तो भगवान ने और एक ही डग में और सारे भूमंडल को नाप लिया। दूसरे में आकाश पाताल सभी जो लोग हैं, सप्त लोकों को और नाप लिया। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजे पग को कहाँ धरूं, राक्षस राज निराश। पदानि त्रीणि तत्तानि भरमे मह्यं त्वया स्वरः। भगवान कहने लगे, हे राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब तो प्रहलाद जी भी वहां आ गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप अनादि हैं, आप अनंत शक्ति हैं, आप सबके कर्ता हैं, हे प्रभु प्रसन्न होइए। तब राजा बलि भगवान के सामने नतमस्तक होकर और दंडवत होकर लेट गया। तब भगवान ने तीसरा जो पग है और बलि के सर पर रखा और वह पाताल लोक को चला गया। तब भगवान से बलि प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु,
आप परम शक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। आपने मेरे ऊपर और बड़ा अनुग्रह किया। आपने और मेरे जो दान संकल्प का जो व्रत मैंने जीवन भर किया, उसको आपने और पूर्ण किया। हे गोविंद, मैं बार बार और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप और मेरे पाताल लोक में निवास करें। तब भगवान ने कहा तथास्तु, और तब से भगवान विष्णु एक रूप में और पाताल लोक में रहते हैं और दूसरे रूप में अपने क्षीर सागर में रहते हैं। इस तरह और मेरे वामन भगवान ने और अपने भक्त को और बड़ा ही यश प्रदान किया। यही राजा बलि और अगले मनवंतर में और इंद्र होंगे। बोलो वामन भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वामन भगवान